हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मूवी का नाम है कनूम कनूम कोलैदिताल। कहानी शुरू होती है चेन्नई में, जहां दो युवक सिद्धार्थ और कली बहुत ही स्टाइलिश और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं। वे दिखाते हैं कि मोबाइल ऐप डेवलपर्स हैं, खुद का स्टार्टअप चला रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के क्लाइंट्स भी हैं। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उल्टी होती है। ये दोनों असल में चालाक ठग होते हैं। इनका असली बिजनेस ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट और डिलीवरी सिस्टम का दुरुपयोग करके सामान मंगवाना और फिर उसका पेमेंट धोखाधड़ी से बचा लेना। वे नकली पहचान, फर्जी कार्ड और फेक अकाउंट के नए नए स्कैम करते हैं। उनका मकसद है आसान पैसा कमाना और बोरिंग जिंदगी से दूर रहना। एक दिन सिद्धार्थ को सुंदर सुशील लड़की मीरा मिलती है, जो एक स्किन केयर ब्यूटिशियन है। तो कली को उसकी दोस्त श्रावणी पसंद आ जाती है। धीरे धीरे दोनों दोस्त इन दोनों लड़कियों को डेट करने लगते हैं। चारों मिलकर पार्टी करते हैं, डेट पर जाते हैं, एक दूसरे को गहराई से समझते हैं। सिद्धार्थ को लगता है कि मीरा उसकी जिंदगी बदलने वाली है और अब वो अपने पुराने ठग जीवन को छोड़कर शादी करके नया अध्याय शुरू करेगा। कली भी यही सोचता है, लेकिन एक दिन अचानक मीरा और श्रावणी गायब हो जाती हैं। उनका किराए का घर खाली मिलता है, फोन बंद, कोई कांटेक्ट नहीं। अब तक जो दो लड़कियां प्यार लग रही थी, वही असल में ठग निकली। सिद्धार्थ और कली को समझ आता है कि वे जिन लोगों को लूटते थे, आज उन्हीं की तरह वे खुद ठग लिए गए हैं। इससे दोनों को गहरा झटका लगता है। उनका सारा पैसा गायब हो जाता है और उन्हें एहसास होता है कि उन्हें भी कोई स्कैम कर गया। अब सिद्धार्थ और कली खुद मिशन पर निकलते हैं और मीरा और श्रावणी को ढूंढने के लिए जांच पड़ताल करके वे गोवा पहुंचते हैं। वहाँ पता चलता है कि मीरा और श्रावणी के साथ एक और लड़की आइडा भी थी। ये तीनों मिलकर अमीर लड़कों को प्यार के जाल में फंसाकर धोखा देती थी, उनका पैसा, गहने और सामान लेकर फरार हो जाती। अब वो सिद्धार्थ और कली थे, जो एक जमाने में दूसरों को चूना लगाते थे, लेकिन अब उनके साथ वही हुआ है। जब मीरा और श्रावणी को सिद्धार्थ और कली पकड़ लेते हैं, तब सीन बेहद इमोशनल और कॉमिक बन जाता है। मीरा कहती है कि वे मजबूरी में यह सब करती थी। गरीबी, हालात, लाचारी। कहानी में बड़ा बदलाव आता है। चारों मिलकर एक टीम बनाते हैं और मिलकर एक और बड़ा स्कैम प्लान करते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी गोविंद से हीरे चुराने का। गोविंद फिल्म का नया किरदार एक कुख्यात क्रिमिनल है, जो हीरो की तस्करी, अवैध सौदे और खतरनाक गैंग्स के लिए जाना जाता है। वो न केवल स्मार्ट है, बल्कि बेहद निर्दयी भी है। उसके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता। वो चोरी के हीरो को गोवा से स्मगल करता है। सिद्धार्थ, कली, मीरा और श्रावणी मिलकर एक बेहद खतरनाक योजना बनाते हैं, गोविंद से हीरे चुराने की और खुद के पैसे वापस निकालने की। कहानी में एक और मजबूत किरदार आता है, डीसीपी दीपा, जो सीबीआई अधिकारी है। वो लंबे समय से इस स्कैम गिरोह के पीछे है। उन्हें शक है कि सिद्धार्थ और कली सिर्फ सिंपल धोखेबाज नहीं है, उनके पास गोविंद से जुड़ी जानकारियां हैं। दीपक का पुलिस नेटवर्क सिद्धार्थ और उसकी टीम पर निगाह रखता है। इस दौरान कई सारे कॉमिक सीन आते हैं, जहां पुलिस पीछा करती है और ये चारों उनसे बच निकलते हैं। वे चालाकी से गाड़ी बदलते हैं, असली हीरे चुराकर एक गुप्त जगह पर छिपाते हैं। गोविंद को जब चोरी का पता चलता है, वह आग बबूला हो जाता है। उधर पुलिस भी उन्हें ढूंढ रही होती है। सिद्धार्थ और टीम दोनों को चकमा देते हैं, पुलिस को नकली सबूत और गोविंद को गलत सुराग। अब कहानी में लगातार ट्विस्ट आते हैं। दीपा को सबूत मिलते हैं, लेकिन सिद्धार्थ इतनी चतुराई से काम करता है कि पुलिस को शक नहीं होता। गोविंद को यकीन होता है कि ये चारों उसके पीछे हैं, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। सिद्धार्थ, मीरा, कली और श्रावणी अब खुद को रॉबिन हुड स्टाइल में स्कैमर्स मानने लगते हैं, जो केवल दूसरों से ही चोरी करते हैं, आम जनता से नहीं। क्लाइमैक्स में सिद्धार्थ और टीम की असली चाल सामने आती है। वे पुलिस को गोविंद की असली पहचान और सबूत देते हैं। गोविंद पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। सिद्धार्थ और टीम को निर्दोष दिखाया जाता है। हीरे अब भी सिद्धार्थ और कली के पास हैं। वे उन हीरो को विदेश में बेचने की योजना बनाते हैं। फिल्म के आखिरी दृश्य में सिद्धार्थ, मीरा, कली और श्रावणी एक साथ विदेश जा रहे होते हैं। अब वे एक टीम बन गए हैं। उनकी अगली योजना है दुबई में एक और हीरे की चोरी। यह बताता है कि फिल्म का नायक कोई आदर्श नहीं, बल्कि स्मार्ट ठग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।